डायमेंशनल। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम की बात करते हैं। तो इस डायग्राम में कोई m1 बॉडी होती है, वो u1 वेलोसिटी से चल रही होती है, और वहीं कोई m2 बॉडी, उसकी वेलोसिटी होती है रेस्ट में, मतलब 0। तो m2 वेलोसिटी रेस्ट में, ये है बिफोर कोलिजन। देन आफ्टर कोलिजन क्या होता है, m1 और m2 जो दोनों साथ में चलती हैं v वेलोसिटी से, ये है आफ्टर कोलिजन। आइए समझते हैं कैसे। तो चलिए इनइलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ में लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो हम यहाँ डायग्राम में देखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर m1u1 को एज इट इज़ लिख देना है, प्लस m2 बिफोर कोलिजन, m2 की जो वेलोसिटी होती है वो रेस्ट में होती है m2, तो m2 को हम 0 लेंगे, तो इस वजह से ये सारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू m1v1 प्लस, देखिए आफ्टर कोलिजन m1 और m2 एक साथ चल रहे होते हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी m1v1 की जो होगी वही m2v2 की होगी, तो m1v1 प्लस m2v1, ठीक है। फिर यहाँ से हम v1 की वैल्यू निकालेंगे, तो m1v1 और m2v1 को इधर लाते हैं, m1v1 प्लस m2v1 इक्वल टू m1u1, ठीक है। यहाँ से हम v1 को कॉमन ले लेंगे, v1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा m1 प्लस m2 इक्वल टू m1u1। ये इनटू में है तो दूसरी साइड जाके इसे अपॉन में हम भेज देंगे, तो यहाँ से हमें v1 की वैल्यू मिल जाएगी, v1 इक्वल टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हमारे पास आ गई v1 की वैल्यू। अब हम इसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालेंगे। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम के ई लिख सकते हैं, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल में क्या होगी, m1, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम m1u1 का स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब आफ्टर कोलिजन, तो हाफ m1, फाइनल में m1 और m2 दोनों एक साथ चलते हैं, तो इसके लिए हम m1 लेंगे, m1 प्लस m2 हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 को एज इट इज़ लिखेंगे अभी, और यहाँ आपको v2 दिख रहा होगा। तो अभी हमने v की वैल्यू निकाली थी m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ठीक है, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2।
देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ, देखिए ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक है। तो हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब इन दोनों में से हम हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसमें से सारा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 1, माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो m1 स्क्वायर है तो एक m1 बचा अपॉन m1 प्लस m2। फिर करेंगे हम इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर, देखिए इसका इसमें इंटू करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे तो m1 का m1 m2 का इंटू 1 में तो m1 m2 होगा, और m1 m2 में से जब m1 माइनस करेंगे तो m2 बचेगा, तो m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू हाफ m1 ये m2 इंटू में m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे निकल आया लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा इन इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन होता है कंप्लीट